अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अब्दुल गफ़ूर मुग़ल मेरा नाम है। आज की जो मेरी वीडियो नाज़रीन इकराम वो एक साइंसदान के मतलब है। ये ऐसा साइंसदान है नाज़रीन इकराम, आप इसकी जो है स्टोरी सुनेंगे, आप इसकी स्टोरी देखें, सर्च करें गूगल के ऊपर, क्रोम के ऊपर, तो आपकी अक्ल जो है ना वो दंग रह जाएगी, यार ये किस तरह का साइंसदान है। खैर, मैं इसका सबसे पहले आपको नाम बता देता हूँ। इसका नाम है स्टीफन हॉकिंग। नाज़रीन इकराम, ये स्टीफन हॉकिंग जो है ये 8 जनवरी 1942 को ये बर्तानिया में पैदा हुआ है। जिस वक़्त ये पैदा हुआ तो इस वक़्त इसका जो ये खुद ज़ात खुद था, ये ठीक था, नॉर्मल बच्चों की तरह था। ये जिस वक़्त स्कूल में गया, ये स्कूल जाता था, ये पढ़ता था, ये यूनिवर्सिटी तक पहुँचा है। और हैरान-कुन बात ये है नाज़रीन इकराम, ये जिस वक़्त 21 साल का हुआ, 21 साल की उम्र में इसने पीएचडी के लिए अप्लाई कर दिया। ये पीएचडी का स्टूडेंट था। हुआ ये कि ये अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहा था, अपनी यूनिवर्सिटी में था, वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तो इसका पाँव फिसला और ये गिर गया। जिस वक़्त ये गिरा तो ये होश में नहीं था, और जिस वक़्त इसकी आँख खुली तो ये नाज़रीन इकराम, उस वक़्त ये हॉस्पिटल में बेड के ऊपर मज़ूर पड़ा हुआ था। और जिस वक़्त इसके कानों ने ये बात सुनी कि भाई इसको एक ना ख़त्म होने वाली बीमारी लग गई है, और जिस वक़्त इस बीमारी का इसने सुना, तो नाज़रीन इकराम, हुआ ये कि उस वक़्त इसकी जो वजूद था, इसका जो दिल था, जो सोच थी, ज़ाहिर-सी बात है इस बंदे ने बहुत बड़े ख्वाब देखे थे स्टीफन हॉकिंग ने, और वो चकनाचूर हो गए। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसने ऐसा नहीं किया। इसने अपने ख्वाबों को मरने नहीं दिया। इसने अपनी उस बीमारी को एक बीमारी नहीं समझा, बल्कि इसके साथ-साथ वो लेके चलता गया। हुआ ये कि नाज़रीन इकराम, एक वक़्त ऐसा भी आ गया कि इसने बातें भी करना छोड़ दी, इसने देखना भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, इसके हाथों ने काम करने छोड़ दिए और एक मज़दूर बन गया। 1965 में नाज़रीन इकराम, 1965 में ये व्हीलचेयर पे आ गया, और इसी तरीके से 1974 में जो इसके डॉक्टर थे, जो इसका इलाज कर रहे थे, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम इसका इलाज बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर ना खत्म होने वाली जो बीमारी लग गई है, जो इसको मजदूरी की हद तक ले आई है, इसको तकरीबन 1 से 2 साल तक ये जिंदा रख सकती है, उसके बाद ये मर जाएगा। जैसा कि ये बात उसके कानों में पड़ी, तो उसके सामने 2 रास्ते थे। स्टीफन हॉकिंग ने कहा, एक तो ये है कि ये 2 साल में अपनी जिंदगी और मौत की कश्मकश के लिए कश्मकश में लगा रहूं, और मौत की में जंग लड़ता रहूं। और दूसरा रास्ता मेरे पास यह है कि मैं अपने ख्वाबों की तकमील के लिए मैं इन 2 सालों को वक्फ कर दूं। नाजरीन काम, आप जरा सोचिए, एक शख्स जो चल भी नहीं सकता, जो देख भी नहीं सकता, जो बिल्कुल वो सिर्फ उसकी आंखें आंखें जो हैं वो ये पलकें जो हैं ये झपकती हैं, सिर्फ ये है, यानी अभी ही ये शख्स मरा हुआ है। वो कैसे दुनिया का एक अजीम तरीन इंसान बन गया, वो कैसे दुनिया का एक कामयाब साइंटिस्ट बना। आगे सुनते जाएं। हुआ यह कि नाजरीन इकराम, जिस वक्त ये सुना तो उसने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया। जिस वक्त दूसरा रास्ता उसके सामने आया, तो वो इस कोशिश को लग गया, उसकी ख्वाहिश थी अब मैं क्या करूं आगे। जिस वक्त नाजरीन कराम, लोगों उसकी फिर उसने ऐसा काम करने शुरू कर दिया कि एक यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी है, उसने उसकी व्हील चेयर के साथ एक कंप्यूटर फिक्स कर दिया। जो उसकी सिर्फ ये जो पलकें हैं नाजरीन का, इनके पैगामात को वो समझी, वो जो उसके साथ होते, जो हालात होते, वो उन उसके साथ कंप्यूटर में वो अपने पलकों के जरिए कंप्यूटर को समझाता, और कंप्यूटर उसका वो जो है कंप्यूटर उनकी पलकों के एहसासात को, जो उसके जज्बात थे, जो भी था, उसके तर्जुमा करके उसके सामने रखते और लोग उसको समझते। हुआ कि ये कि नाजरीन इकराम, स्टीफन हॉकिंग ने अपनी जो पीएचडी है वो इसी तरीके से ख़त्म कर ली, और साथ ही साथ इसने किताबें भी लिखना स्टार्ट कर दी। नाज़रीन इकराम, स्टीफन हॉकिंग को दुनिया का दूसरा बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है। पहला आइंस्टाइन के बाद इसको दूसरा माना जाता है। नाज़रीन इकराम, इसकी जो सबसे बड़ी जो इजाद है, जो इसने सबसे बड़ा एक कुरान की आयत को इसने जो सही साबित किया है, इसने जो रिसर्च की है नाज़रीन इकराम, हम तो मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है कि ये जो
قرآن ہے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ ایک آخری کتاب ہے، اور یہ دنیا کی سب سے عظیم کتابوں میں سے یہ نمبر 1 پہ کتاب ہے، اور جس کا حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ایک آیت کا مفہوم ہے کہ یہ کائنات نامکمل ہے، اس میں ہر روز نئے سیارے پیدا ہو رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اسٹیفن ہاکنگ نے اس تھیوری کو، اس پیشن گوئی کو سچ کرنے کے لیے ناظرین اکرام ایک بلیک ہول تھیوری لکھی، اور اس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات میں جو سیارے ہیں یہ بن رہے ہیں، یہ ہر روز اس میں سیارے پیدا ہو رہے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے اس نے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، یہ جو پیشن گوئی اللہ پاک نے فرمائی تھی، یعنی یہ جو پیشن گوئی ہے قرآن مجید کی، اس کو اس نے صحیح ثابت کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اسٹیفن ہاکنگ کی ایک جو لائف ہے، یہ ایک یہاں پہ ایک کوسچن چھوڑ دیتی ہے۔ وہ کوسچن کیا چھوڑتی ہے؟ وہ یہ چھوڑتی ہے، اگر میں بیماری کے باوجود، میں اگر اس تکلیف کے باوجود، اس مشکلات کے باوجود اگر میں کامیاب ہو سکتا ہوں، اگر میرے لیے میں سب کچھ ممکن ہے، تو آپ کے لیے بھی ممکن ہے، تو آپ بھی کر سکتے ہیں، صرف اس کے لیے صبر، حوصلہ ثابت کرنی چاہیے۔ ناظرین اکرام، اگر مجھ میں ثابت قدمی نہیں ہے، تو ہم پھر اسٹیفن ہاکنگ کی طرح ہم اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب انسان بنیں، تو ہمیں صبر کو، مستقل مزاجی کو اپنے دامن میں جگہ دینی ہوگی۔ اگر یہ نہ ہوا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمارا غصہ ہمیں کھا جائے گا۔ اس لیے ناظرین اکرام، اسٹیفن ہاکنگ کی جو لائف ہے یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے، آپ نے مشکلات کو مشکلات نہیں سمجھنا، آپ نے بیماری کو بیماری نہیں سمجھنی، آپ نے کسی بھی طرح کی کوئی بھی آپ کی اگر رکاوٹیں ہیں ان کو آپ نے رکاوٹیں نہیں سمجھنا، بلکہ آپ نے آگے آہستہ آہستہ بڑھتے چل جانا ہے۔ ایک دن آپ دنیا کے مشہور ترین انسان بن جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔